सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कृतज्ञता भिक्षु संघ का, जिन्होंने इस धम्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। कृतवेदी है बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें सद्धम्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय भिक्षुगण, श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और धम्म बंधु, आज आप सब इस वर्षावास समापन के अवसर पर इस चीवर दान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो दान ये तो एक अच्छी पुण्य क्रिया है जिसे करना चाहिए, और बहुत हद तक हर कोई किसी न किसी रूप में दान करते रहते हैं। तो ये जो दान की क्रिया है, ये पुण्य क्रिया है, ये कितने प्रकार की है इसको भी जानना ज़रूरी है, ताकि हम प्राथमिकता के तौर पर कौन सी चीज़ पहले करें, फिर बाद में कौन सा करें, फिर तीसरा कैसे करें, ये हम निर्णय कर सकें। और दान एक ऐसी पुण्य क्रिया है कि केवल बौद्ध ही करते हैं ऐसी बात नहीं है। जो अबौद्ध हैं, जो और भी धर्म के लोग हैं, वो भी तो दान करते हैं। वही नहीं, जिनको आप नास्तिक कहते हैं या कम्युनिस्ट कहते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते, वो भी तो दान करते हैं। तो जब सभी दान कर रहे हैं तो कौन से दान की क्या विशेषता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया में जितने भी प्रकार के दान दे रहे हैं, जो भी दानदाता हैं, तो उनका अगर हम विश्लेषण करें तो मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में 3 प्रकार के दान देखने को मिलते हैं। क्या है वो 3 प्रकार के दान? तो पहला है दयामय दान, दूसरा है भयामय दान, और तीसरा है प्रज्ञामय दान। तो दयामय दान, जैसे शब्द ही बताता है, दया के कारण दिया हुआ दान। जैसे आप किसी भिखारी को देखते हैं, दया आती है, उसको कुछ खाना कपड़ा लत्ता दे देते हैं, तो ये दयामय दान है। किसी अनाथ आश्रम में चले गए, दया आ गई, वहाँ कुछ दान कर दिया, ये दयामय दान है। किसी वृद्ध आश्रम में गए, उनके ऊपर दया आई, उनको दान किया, दयामय दान है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने उसको रक्तदान किया या दवाई दी, तो ये दयामय दान है। यानी आपने किसी को दुखी तड़पता हुआ देखा और स्वभाव से आपके अंदर वो दया उत्पन्न हुई और आपने दान किया, तो इसे दयामय दान कहते हैं। और इस प्रकार का दयामय दान हर व्यक्ति ज़्यादातर देखा जाए तो इस प्रकार का दान करते रहते हैं, और एक पुण्य क्रिया है, करना भी चाहिए। अब दूसरा है भयामय दान। तो जैसे शब्द ही बताता है, भय के कारण दिया हुआ दान। और इस प्रकार का दान अपने भारत देश में बहुत देखने को मिलता है। लोग भय के कारण दान देते हैं। किस प्रकार का भय? तो किसी को ग्रह दोष का डर है, वो बताकर दान लिया और दिया जाता है। ग्रह दोष है, वास्तु का दोष है, भूत प्रेत का डर है, हैं? कुछ नहीं तो भगवान का ही डर है, तुम ये नहीं करे तो भगवान तुम्हारा नुकसान कर देगा। तो इस डर के कारण मंदिर में जाकर बेतहाशा दान करते हैं, लेकिन बाहर बैठे तो भिखारी को कोई ज़्यादा दान नहीं करता। क्यों मंदिर में जाके इतना दान करते हैं, लेकिन बाहर ज़रूरतमंद को दान नहीं करते? क्योंकि वहाँ पर भय है, अगर हम नहीं करें तो हमका बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार के डर के कारण जो जो दान देते हैं या जो दान दिया जाता है, उसको भयामय दान कहते हैं। तो फिर चाहे वो ग्रह दोष का डर हो, राहु केतु का डर हो, वास्तु का डर हो, भूत प्रेत का डर हो, या भगवान का ही डर क्यों न हो, अगर वो डर के कारण आप दे रहे हैं तो वो भयामय दान है। और भयामय दान का कोई
पुण्य नहीं होता, वो शून्य होता है। आप कहेंगे क्यों? तो मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई डकैत या कोई गुंडा मवाली आपको डराकर बंदूक से या चाकू से या किसी और चीज़ से डराकर आपसे 5,000 या पूछता है, तो आप 5,000 के डर के कारण पूरा 10,000 आपके पास जो है वो दे देते हैं। तो उसको देने के बाद क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने इस गुंडे मवाली को 10,000 दान कर दिया, मैंने पुण्य कर लिया, ऐसा सोच के खुश होते हो? नहीं, आप तो कहते अरे इस गुंडे ने तो हमें लूट लिया, हमें बर्बाद कर दिया। तो एक आम आदमी जब आपको किसी तरह से डराकर आपसे पैसे लेता है तो आप कहते हो इसने लूट लिया, इसने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन वही कोई वास्तु के नाम पर, ग्रह दोष के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको डरा डरा के दान दक्षिणा लेता है, आप तब तो नहीं कहते कि अरे इसने हमें लूट लिया, हमें बर्बाद कर लिया। कहते हैं कि आपको तो लगता है आपने बहुत पुण्य कर लिया, दे रहे डर के कारण और सोच रहे हैं हम बहुत पुण्य कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति क्यों है? एक गुंडा आपको डरा के लेता है तो आप कहते हैं लूट लिया, और यहाँ पर भगवान या धर्म आपको डरा कर लेता है और आप समझते हमने बहुत पुण्य कमा लिया। तो हम कितने मंद बुद्धि हो गए हैं कि हमको विश्लेषण करना नहीं आता कि हम किस प्रकार का दान, एक को वही डर कर देते हैं तो उसको कहते हैं कि लूट लिया, यहाँ पर धर्म और भगवान के नाम पर डर कर देते हैं, कहते हैं पुण्य कमा लिया। ये दोहरी नीति कैसे हो सकती है? तो इसलिए ये डर के कारण अगर आप दान दो, चाहे वो किसी प्रकार का भी डर हो, अगर आप डर के कारण दान देते हैं तो उस दान का कोई पुण्य नहीं है, वो शून्य है। तो इसलिए इस प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। अब तीसरा है प्रज्ञामय दान। तो जैसे शब्द ही बताता है प्रज्ञा से दिया हुआ दान। तो प्रज्ञा यानी कैसे? जब आप किसी चीज़ का विश्लेषण करते हो, परख करते हो और फिर प्राथमिकता तय करते हो और फिर दान देते हो, तो ऐसे दान को प्रज्ञामय दान कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा पुण्य कार्य है। कैसे? जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपके कोई दो मित्र या दो भाई रिश्तेदार हैं, वो आकर आपसे पूछते कि हमको 10,000 मदद कीजिए, हमें ज़रूरत है, बीवी बीमार है या बच्चे की फ़ीस भरनी है, जो भी वो कारण बताते हैं। तो अब आपके पास है 10,000, आप दोनों में से किसी एक को ही दे सकते हैं। तो आप कैसे तय करेंगे कि हम किसको दें? क्योंकि दोनों हैं, किसी एक को ही दे सकते हैं, तो कैसे तय करेंगे? ऐसी परिस्थिति में प्रज्ञा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तब क्या है, न दया काम आती है, न भय काम आता है, ना ही तुम लॉटरी निकाल कर दे सकते हो कि भाई दोनों के नाम से लॉटरी डालते हैं, जिसका नाम आ गया उसको। ऐसा करोगे क्या? नहीं। तब आपको विश्लेषण करना पड़ता है, तब आपको परख करना पड़ता है, तब आपको प्राथमिकता तय करनी पड़ती है कि भाई हम किसको पहले मदद करें। तो ऐसे समय में प्रज्ञा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्रज्ञा हमें क्या सिखाती है? प्रज्ञा हमें ये सिखाती है कि दोनों में से कौन शीलवान है उसकी पहली मदद करनी चाहिए। क्यों शीलवान को मदद करनी चाहिए और जो शील का पालन नहीं करता है या दुश्शील है उसकी क्यों मदद नहीं करनी चाहिए? तो दुश्शील की मदद न करने के दो कारण हैं। क्या है? पहला कारण तो ये है कि अगर आप दुश्शील को पैसा देंगे तो उसका सदुपयोग करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आपको कहेगा बीवी बीमार है, बच्चे की फीस भरनी है, लेकिन वो पैसा ले जाके जुआ खेल सकता है, नशा पता कर सकता है, सट्टा खेल सकता है, उसका सदुपयोग करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर आप दुश्शील को मदद करेंगे तो। दूसरी ओर अगर आप शीलवान को मदद करेंगे तो उसके दो फायदे हैं। क्या है? पहला तो यह है कि वो उस पैसे का सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। और दूसरा यह है कि देर सवेर क्यों ना हो वो ज़रूर आपको पैसे लौटाएगा। लेकिन जो दुश्शील है
वो आपको देर सवेर क्यों ना आपको पैसे लौटाएगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो इसलिए शीलवान की पहले मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शीलवान की मदद करो तो पैसे की सदुपयोग होगा पैसे का, दूसरा देर सवेर क्यों ना हो ज़रूर आपको वो लौटाएगा। दुष्शील की मदद करोगे तो उसका दुरुपयोग होगा, और देर सवेर क्यों ना वो आपको लौटाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से विश्लेषण जब हम करते हैं तो तब समझ में आता है कि कौन प्राथमिकता के तौर पर हमको किसको दान करना चाहिए। उसी तरह से प्रज्ञा कहती है मान लो दोनों भी शीलवान हैं, तो फिर किसकी मदद करें? तो फिर दोनों में से शीलवान और समाधिवान कौन है, उसकी पहले मदद करनी चाहिए। फिर मान लो दोनों भी शीलवान और समाधिवान हैं, तो फिर कैसे तय करोगे? फिर वो दोनों में से शीलवान, समाधिवान और प्रज्ञावान कौन है, उसकी पहले मदद करेंगे। तो इस तरह से ये प्रज्ञा का उपयोग कर कर जब आप दान देते हो, और प्रज्ञा इस तरह से प्राथमिकता के तौर पर शील समाधि प्रज्ञा का आधार बनाकर जो दान दिया जाता है, ऐसे दान को प्रज्ञामय दान कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ दान है। तो आज जो आपने दान दिया, वो भी जो सांघिक दान आपने दिया, जो चीवर दान दिया, जो भोजन जो संघ को दिया, ये कौन से दान में आता है? तो ये दयामय दान में नहीं आता, क्योंकि आपने भिक्षु को अगर दया करके दी क्या, आप बेचारे भिक्षु, हम नहीं देंगे तो भूखे मरेंगे, चलो दे देते हैं, ऐसा दया करके दिया है क्या? नहीं दिया। तो ये दयामय दान नहीं होता। ठीक है, क्या भिक्षु ने आपको डराया क्या, आप सांघिक दान नहीं करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या भगवान बुद्ध ने आपको डराया क्या, मेरे संघ को दान नहीं दोगे तो तुम्हारा ऐसा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ डराया है, धमकी दिया है? कोई किसी प्रकार का, ना बुद्ध ने डराया ना संघ ने डराया, इसी प्रकार का कोई ये नहीं है। तो ये भयामय दान भी नहीं होता। तो फिर ये प्रज्ञामय दान है क्या? प्रज्ञामय दान है। क्यों? क्योंकि आपने संघ को क्यों दान दिया? क्योंकि आप जानते हैं कि संघ जो है हमसे भी ज़्यादा शील का पालन करता है, शील के मार्ग पर है, ये समाधि के मार्ग पर है, ये प्रज्ञा के मार्ग पर है, इसलिए हम इनको दान देते हैं। यानी आपने जो संघ को दान दिया वो किस आधार पर दिया? उनके शील समाधि प्रज्ञा के आधार पर दिया, कि ये जो भिक्षु संघ है ये शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलता है, तो चलो इनको हम दान देते हैं। यानी प्रज्ञा का इस तरह से उपयोग कर कर अगर आप दान दे रहे हो तो ये प्रज्ञामय दान है, और ये सबसे श्रेष्ठ दान है। और जब दान भी दे रहे हो तो केवल एक भिक्षु को दे रहे हो क्या? आप क्या कह रहे हो? संघ को दान दे रहे हो, है ना? और संघ यानी कौन है? हाँ? मान लो आपने सब यहाँ तैयार किया और लाकर ये दान दिया, और आपने सोचा कि हम फलाने भिक्षु आए हैं उनको हम दान दे रहे हैं, फलाने विहार के भिक्षु आए हैं उनको दान दे रहे हैं, ऐसा समझकर अगर दान दोगे तो सांघिक होगा? हाँ? ऐसा अगर आप दान करोगे तो वो सांघिक नहीं, वो व्यक्तिगत दान होगा। फिर उस व्यक्ति का, उस भिक्षु का शील समाधि प्रज्ञा जितना है उतना आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हम ये सांघिक दान कह रहे हैं, और सांघिक वाक्य आपसे कहलाया कि हम ये संघ को दान दे रहे हैं, तो संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब है भगवान बुद्ध और पंचवर्गीय भिक्षुओं से जो शासन प्रारंभ हुआ, उसके बाद अनेक, जैसे आनंद, नंद, राहुल, सारिपुत्र, मोग्गलान, कश्यप, भारद्वाज, सुनीत, जितने भी अतीत में जो गौतम बुद्ध के शासन में प्रवचित होकर शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चले और मार्गफल प्राप्त किया, वो सब संघ की गणना में आते हैं। आज भी इस विश्व में जो कोई इस गौतम बुद्ध के शासन में प्रवचित होकर शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चल रहे हैं और मार्गफल प्राप्त कर रहे हैं, वो सब भी संघ की गणना में आते हैं। भविष्य में भी जो कोई इस गौतम बुद्ध के शासन में प्रवचित होकर शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलेंगे और मार्गफल प्राप्त करेंगे, वो सब भी संघ की गणना में आते हैं। तो ऐसे विशाल संघ को हम दान दे रहे हैं। तो संघ यानी क्या है? बुद्ध प्रमुख, बुद्ध प्रमुख जो अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में गौतम बुद्ध के शासन में प्रवचित होकर शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चल रहे हैं और मार्गफल प्राप्त कर रहे हैं,
ऐसे विशाल संघ को हम दान दे रहे हैं, ऐसी दृष्टि से जब आप दान देते हो तो उसको सांघिक दान कहा जाता है। और ऐसा सांघिक दान जो है महत्फल और महानिशंस कहलाएगा है। तो इसलिए जब भी हम सांघिक दान कहते हैं तब ये दृष्टि रखना है कि बुद्ध प्रमुख ऐसे विशाल संघ को हम दान दे रहे हैं। भले हमारे सामने 1, 2, 4 भिक्षु क्यों ना हो, वो तो केवल एक निमित्त प्रतिनिधि मात्र हैं। उनको निमित्त प्रतिनिधि बनाकर हम बुद्ध प्रमुख ऐसे विशाल संघ को दान दे रहे हैं। ऐसी दृष्टि से जब दान देते हो तो ऐसे दान को सांघिक दान कहा जाता है, और ऐसा सांघिक दान ही महत्फल और महानिशंस कहलाया जाता है। तो इस तरह से समझकर दान देना चाहिए। तो इसीलिए पहले भी लोग जो है जब भी दान देते थे भिक्षु को तो वो व्यक्तिगत दान दिया करते थे, है कि नहीं। लेकिन ये सांघिक दान की परंपरा कब शुरू हुई? जैसे अभी भत्ते जी ने बताया कि एक बार प्रजापति गौतमी है ना, जो उनके मौसी थी, बुद्ध के महामाया गुजर जाने के बाद उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, और वो भी बाद में भिक्षुनी बनी। तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चीवर बनाया, तैयार किया, और वो लाकर भगवान बुद्ध के सामने लाए और कहा, भंते ये चीवर स्वीकार कीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, गौतमी संगे देही, यानी गौतमी ये संग को दो। तो प्रजापति गौतम कहने लगे, नहीं नहीं भंते, मैंने खास आपके लिए तैयार किया है, इसलिए आप इसे स्वीकार कीजिए। तो फिर भगवान कहते हैं, गौतमी संगे देही, यानी गौतमी संग को दो। लेकिन फिर प्रजापति गौतम, नहीं नहीं भंते जी, मैंने खास आपके लिए बनाया है ना, तो आप पहले इसे स्वीकार कीजिए। तो फिर भगवान कहते हैं, गौतमी संगे देही संगे दिन्नंग ममन चैव होती संगंच। गौतमी ये संग को दो, संग को दोगी तो संग को दिए जैसा होगा, मुझे भी दिए जैसा होगा। लेकिन वो बोलने के बावजूद फिर प्रजापति गौतम, एक तो ममता भी है माँ की, है ना, और खास उनके लिए बनाया, बुद्ध है, सबसे श्रेष्ठ है, तो उनको से पुण्य मिलेगा, ऐसा समझ के गौतम फिर कहते हैं, नहीं भंते जी, आपके लिए बनाया, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो आनंद भंते जो उनके असिस्टेंट थे, सेवा में थे, तो वो देख रहे थे कि क्या बात है, प्रजापति गौतमी इतने प्यार से, इतनी श्रद्धा से चीवर बना के लाई है और भगवान बुद्ध को दे रही है, और हर बार भगवान बुद्ध कहते हैं कि संग को दो, संग को दो। भगवान बुद्ध स्वीकार क्यों नहीं करते? भगवान बुद्ध इतने श्रेष्ठ है, अगर वो दान लेंगे तो उनको बहुत सारा पुण्य प्राप्त होगा। तो आनंद ने कहा, अब मुझे दखल अंदाज करना होगा। तो उन्होंने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान क्या आप जानते नहीं हो कि ये आपकी माता जी, यानी आपके माँ गुजर जाने के बाद इन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया? तो बोला, हाँ जानता हूँ। तो आप नहीं चाहते कि उसको पुण्य मिले? तो भगवान बोलते, हाँ मैं चाहता हूँ उसको पुण्य मिले। फिर उन्होंने कहा, भगवान आप तो जानते हैं कि आपने श्रद्धा रखकर ये भिक्षुनी बनी। उन्होंने कहा, हाँ जानता हूँ। तो आप नहीं चाहते कि उसको बहुत पुण्य मिले? तो भगवान बोलते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ उसको बहुत पुण्य मिले। तो फिर आनंद ने कहा कि जब आप चाहते हो उसको बहुत पुण्य मिले, तो फिर वो दान आपको करना चाहती है, आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? आप बार बार संग को देने के लिए क्यों कर रहे हैं? आप तो श्रेष्ठ बुद्ध हैं, आप उसको दान लेंगे तो उसको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। तो तब भगवान उस आनंद को समझाते, देखो आनंद, दान की जहाँ तक बात है, अगर मान लो कोई आदमी किसी पशु पक्षी या जानवर को भी अगर दान देता है तो उसको 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उसमें से मान लो अगर कोई आदमी दूसरे आदमी को दान करता है, भले ही वो शीलवान न हो, अगर उसको भी दान करता है तो उसको 1000 गुना पुण्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य भले अभी शील का पालन न कर रहा हो, लेकिन उसमें ये काबिलियत है कि अगर वो समझकर उस शील पर अमल करे, समाधि पे अमल करे, प्रज्ञा पे अमल करे, तो मुक्त हो सकता है। इतनी काबिलियत उसमें है, इसलिए उसको अगर वो दान करे तो 1000 गुण है। और मान लो अगर कोई शीलवान है, पंचशील का पालन करता है, उसको अगर दान देता है तो वो पुण्य है। अगर अष्टशील वाला है तो और भी ज़्यादा पुण्य है। 10 शील वाला है और भी पुण्य है। भिक्खु के शील है तो और भी पुण्य है।
इतना ही नहीं, मान लो ये शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलते हुए कोई अगर श्रोतापन हो गया तो उसका तो कोई गणना नहीं है, और सगदागामी हो गया तो और भी गिनती नहीं है, अनागामी तो कहना ही क्या, और अगर मान लो अरंत हो गया तो और कुछ कहना ही नहीं है, असंख्य है। और मान लो पच्चे का बुद्ध को दिया तो और भी ज़्यादा है, और अगर सम्मा संबुद्ध को दिया तो फिर तो उसकी कोई गणना नहीं है। लेकिन ये जितने भी दान है ये व्यक्तिगत दान है। आप व्यक्ति को प्रमुख बनाकर दे रहे हो कि फलाना भिक्षु है, फलाना श्रोतापन है, फलाना शीलवान है, फलाना समाधिवान है, फलाना प्रज्ञावान है, फलाना अनागामी है, अरंत है, पच्चे का बुद्ध है, सम्मा संबुद्ध है, यानी व्यक्ति को दृष्टि में रखकर दान दे रहे हो। तो व्यक्तिगत दान में अगर देखा जाए तो सम्मा संबुद्ध को दिया हुआ सबसे ज़्यादा पुण्य है, क्योंकि सम्मा संबुद्ध सबसे श्रेष्ठ है। तो व्यक्तिगत दान में हाँ, सम्मा संबुद्ध को दिया हुआ दान सबसे ज़्यादा पुण्य है। लेकिन सम्मा संबुद्ध से भी ज़्यादा कोई पुण्य है तो आनंद वो संघ को दिया हुआ दान है। क्यों? क्योंकि जब हम संघ कहते हैं तो उसमें जो कोई भी गौतम बुद्ध के शासन में प्रवचित होकर सील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चल रहे हैं और मार्गफल प्राप्त कर रहे हैं, वो सब संघ की गणना में आते हैं। यानी जो मार्ग पे चल रहे वो भी आ गए, जो श्रोतापन हो गए वो भी आ गए, सगदागामी भी आ गए, अनागामी भी आ गए, अरहंत भी आ गए, सम्मा संबुद्ध भी उसमें आ गए। तो ऐसे विशाल बुद्ध प्रमुख संघ को दान दे रहे हैं, ऐसा ये संघ की भावना है। ऐसा समझकर आप दोगे, ऐसा संघ को अगर दोगे तो वो दान जो है सबसे ज़्यादा पुण्य है। इसलिए मैं गौतमी को कह रहा हूँ कि गौतमी संघे देई संघे दिन्नन ममंचेव होती संगंच। तो इसलिए मैं गौतमी से कह रहा हूँ कि गौतमी तो संघ को दान दो, संघ को दान दोगी तो मुझे भी दिया जैसा होगा, संघ को भी दिया जैसा होगा। संघ में तो सभी आ जाते हैं, मैं भी आता ही हूँ। तो इसलिए ये सांघिक दान की जो परंपरा है ये प्रजापति गौतमी के बाद से, जब अगर आप पढ़ेंगे दक्षिण विभंग सूत्र, उसमें ये बात आती है, तो तब से जो है सांघिक दान की परंपरा शुरू हुई है। तो इसलिए जब भी दान करें तो ये सांघिक दृष्टि रखकर दान किया करें, इस प्रज्ञा का इस्तेमाल कर कर दान किया कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिले। तो बहुत अच्छी बात है, आज आप लोग सब यहाँ पर आए, दान किया तो आपकी दान पारमी पूरी हुई। उसी से फिर आपने शील ग्रहण किया तो आपकी शील पारमी पूरी हुई। ध्यान से प्रवचन सुना तो ध्यान पारमी पूरी हुई। ध्यान यानी केवल आंख बंद करके बैठना ही ध्यान नहीं है, कोई भी चीज़ मन लगाकर ध्यान से करना ये भी ध्यान ही है कि नहीं? इसलिए हम कहते हैं ना लोगों को ध्यान दे के पढ़ाई करो, कहते हैं कि नहीं? तो ध्यान दे के पढ़ाई करो यानी क्या? आंख बंद करके पढ़ाई करो। आमतौर पर ध्यान करना यानी क्या है? आंख बंद करके बैठना, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं किसी को कि ध्यान दे के पढ़ाई करो तो क्या वो आंख बंद करके पढ़ाई करेगा? है ना? उसी तरह से हम क्या कहते हैं? ध्यान दे के चलो वरना ठोकर लग जाएगी। तो ध्यान दे के चलो यानी क्या आंख बंद करके चलेगा? नहीं ना। ध्यान दे के चलो यानी होश में चलो ताकि ठोकर न लगे। ध्यान से सब्जी काटो वरना उंगली कट जाएगी, तो इसका मतलब क्या आंख बंद सब्जी काटे? नहीं। तो ध्यान यानी मन लगाकर किसी भी कार्य को करना, इसको कहते हैं ध्यान से करना। तो ध्यान से प्रवचन सुनना ये भी अपने आप में ध्यान है। तो आपकी ध्यान पारमी पूरी हुई। फिर बाद में प्रज्ञा पारमी। तो प्रज्ञा यानी क्या है? चीज़ों का विश्लेषण करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन बातों का विश्लेषण करना, उसको समझना, उसको ग्रहण करना। तो आज आपने दान कौन सा दान करना चाहिए, कितने प्रकार के दान हैं, कैसे दान करना चाहिए, कौन सा श्रेष्ठ दान है, कौन सा कम दान है, कौन सा दान नहीं करना चाहिए, इन बातों को समझा, इन बातों को ग्रहण किया, तो ये है प्रज्ञा पारमी। तो आज इस छोटे से कार्यक्रम में दान, शील, समाधि, प्रज्ञा, ये चारों पारमी आपकी पूरी हुई। आपके पारमी के हांडी में एक एक बूंद क्यों ना हो आपने भर लिया है। और बूंद बूंद से घाघर भरता है। जब घाघर भर जाएगा तो अपने आप निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। खाली निर्वाण चाहिए 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 बोलने तो थोड़ी मिलने वाला है, अपनी पारमियाँ पूरी करनी पड़ती है। तो बहुत अच्छी बात है, आज वर्तमान में और अतीत में जो कोई भी पुण्य आपने कमाया है वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हों, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं
वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे में आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम।